अमजद अली शाह साहब, आप जस्टिस याया अफरीदी को कैसे देखते हैं? ये पेशावर हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं, आपके ही सूबे से हैं, इसलिए आप इनको बेहतर तरीके से जानते होंगे। लोग तो ये कहते हैं कि ये मिनिमलिस्ट जज हैं, यानी कि सुओ मोटो के सख्त खिलाफ हैं कि सुओ मोटो आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए, मगर इनकी काफ़ी कुर्बतें भी हैं जस्टिस मंसूर अली शाह से। कहते हैं कि बहुत अच्छे ख़ानदानी ताल्लुकात हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ। तो अब क्या मंसूर अली शाह साहब के साथ चलेंगे? और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर अगर प्रिजाइडिंग जज लगते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, तो फिर क्या जो एक डिवीज़न है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी? सबसे कि याया अफरीदी साहब में सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हमेशा कोशिश करते रहे कि वो किसी डिस्प्यूट में ना पड़े, और हमेशा उन्होंने बार को साथ लेके चले, अपने जजेस को साथ लेके चले, जो वहां पर उनका रवैया रहा है। और दूसरी इनमें जो सबसे बड़ी खूबी है वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के हवाले से कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि अदलिया जो है वो सुपीरियर है और ये फैसला यूं कर दे यूं कर दे। कभी किसी सरकारी अफसर को बुला के अदालत के अंदर बेइज्जत नहीं किया या उनको उनकी सरजनिश नहीं की। ये एक बहुत बड़ी बात थी। नहीं, मगर अमजद शाह साहब, आपने वो ख़त तो पढ़ा होगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस काजी फाइजीसा के हवाले से लिखा, और उन्होंने बताया कि वो क्यों नहीं उनके फेयरवेल पे मौजूद होंगे, और उसके अंदर बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हुई। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जस्टिस मंसूर अली शाह उनके बारे में क्या सोचते थे। तो आपको नहीं लगता कि अगर जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह की अच्छी अगर एक रिलेशनशिप है, और जिस तरह के हसनात मलिक साहब ने बताया कि जो उन्हीं के एक विज़न है उसको ही उन्होंने उसके पर अमल दरामद पहले दिन किया है, तो वो उनके कैंप में होंगे? क्योंकि कैंप्स तो हैं, ये तो है। हाँ जी जी, नहीं, याया साहब जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब, इन तीनों का एक ही ऑफिस था जब ये वकालत करते थे। एक ही चैम्बर है जी, बिल्कुल एक ही चैम्बर था। और उससे पहले ये लोग जिसे हम कहते हैं ना सेशन फेलो और क्लास फेलो, उस टाइप का इनका रिलेशन था शुरू से जी। मंसूर अली शाह साहब थोड़े सीनियर थे इनसे जी, और ये वहां से 7 दोस्त बने हैं जब ये तालिब इल्म थे। फिर जब इन्होंने वकालत की तो वो भी इकट्ठी की। फिर ये तीनों एक एक करके एलिवेट हो गए मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, फिर चीफ जस्टिस तीनों बन गए, फिर अब इधर तीनों आ गए हैं। तो मंसूर अली शाह साहब एज अ एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और एज अ मतलब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बदनसीबी से पीटीआई ने या हमारे दूसरे दोस्तों ने उनको डिस्प्यूटेड बना दिया, अदरवाइज उनसे अच्छा मैं तो समझता हूँ। मगर फिर भी आपने मेरे सवाल का बड़े तरीके से जो है ना सियासतदानों की तरह जवाब नहीं दिया, उसके आप साइड से निकल गए। तो मैं हसनात मलिक से पूछती हूँ, जर्नलिस्ट कहते हैं ज़्यादा स्ट्रेट शूटर होते हैं, जी। आपका क्या अपना ख्याल है? क्योंकि एक तकसीम तो देखी गई है इन द लास्ट 2-3 इयर्स जब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, 5 साल से आप बल्कि मैं समझता हूँ कि काजी फैसल साहब जब से सुप्रीम कोर्ट आए हैं, हाँ, तो सिवाय जवाद ख्वाजा साहब के हर चीफ जस्टिस से उनका क्लैश रहा। अनवर दई जमाली हों, साकिब निसार हों, आसिफ सईद खोसा हों, और कई जगह वो ठीक भी थे, उनके साथ ज़्यादती भी हो रही थी और हम लोग भी उनके साथ थे। उमर अता बंदयाल के दौर में भी उनको बेंचेस में, लेकिन अपने दौर में भी उन्होंने कुलीग जजेस से लड़ाई की। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ग्रुपिंग ख़त्म है। ग्रुपिंग ये है कि अब देखें, अब उस तरह की सूरत हाल तो जस्टिस अमीनुद्दीन वर्सेस जस्टिस, मसला ये हो गया है कि अब जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है कि केस भी फिक्स उन्होंने करने हैं। अब इनको अंदाज़ा हो गया है कि हमारी जो इंटरनल लड़ाइयों से इसका फ़ायदा एग्जीक्यूटिव ने उठाया, हुकूमत ने उठाया, पावरफुल सर्कल ने उठाया। तो नहीं, मेरा ख्याल है फेयरवेल से तो लग नहीं, वो जो एक ये जो काजी फैसल साहब के रिटायरमेंट पे जो फेयरवेल इनका रेफरेंस था, उसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक नहीं आई, नहीं वो जस्टिस मैं वही बात नहीं, लेकिन जब जैसे याया अफरीदी की ओवर टेकिंग पे तो सारे आ गए ना। मसला उनका काजी फैसल साहब से था। काजी साहब के जाने के बाद मैं समझता हूँ कि वो इख्तलाफात उस तरह नहीं है। दूसरा जो याया अफरीदी साहब की में क्वालिटी है कि उनका कोई एजेंडा नहीं है। जो मेजॉरिटी अगर फुल कोर्ट आज फैसला यानी थी वही मीटिंग, तो जो मेजॉरिटी ने कहा उन्होंने उस पर अमल दरामद। तो जुडिशल कमीशन का जो इजलास है अभी तक उन्होंने नहीं बुलाया, आपको लगता है कि वो बुला लेंगे ताकि तकर्री हो सके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो भी जल्द होगा। मे भी मंसूर अली शाह साहब का वेट हो कि यकम को वो आ रहे हैं,
31 को आएंगे, यकम को उनका स्टार्ट है, 2-3 दिन बाद मीटिंग हो जाए जुडिशल कमीशन की। और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट भी वो है कि उसमें अब हुकूमत जो है फोरम शॉपिंग करना चाह रही है कि जी या अफरीदी साहब गैर मुतनाज़ हैं तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ना हो, और मंसूर अली शाह और जैसे जो है वो मुनीब अख्तर वो मुतनाज़ा हो चुके हैं तो वो भी ना हो, तो फिर हुकूमत चाहती क्या? मैं समझता हूँ इसमें बार का, खासकर पाकिस्तान बार काउंसिल का बड़ा रोल है उनके हवाले से कि जी वो इस मामले में जब हुकूमत चौथे नंबर के जज को चाहती है कि तो फिर वो क्या करेंगे,